राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे भरोसेमंद और बेहद करीबी सीनेटर्स में से एक लिंडसे ग्राहम का निधन हो गया है। 71 साल के लिंडसे ग्राहम पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। रविवार को उनके ऑफिशियल एक्स हैंडल से इस खबर की पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि ये वही लिंडसे ग्राहम थे जो भारत पर 500% का भारी भरकम टैरिफ लगाने वाला बिल पास कराने की जिद पर अड़े थे। अगर भारत रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगा तो 50 नहीं 10 और लग जाएगा और 500% टैरिफ। तो प्लीज हम दिवालिया हो चुके हैं और ये सारा जो इस वक्त चल रहा है कर्जों पे चल रहा है। जब आप कर्जा लेंगे सिर्फ लोगों की दावत करने पे और बहुत अच्छा खाना वाना खिलाएंगे और वो चले जाएंगे तो फिर वो कर्जा वापस करने के लिए आपको घर के असासे बेचने पड़ेंगे, जो हम कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका के सबसे इन्फ्लुएंशियल सेनेटर, जी हाँ, लिंडसे ग्राहम की बात हो रही है। कल तक उनके फोटोज आ रहे थे जेलेंस्की के साथ, यूक्रेन के एक फैक्ट्री को विजिट कर रहे हैं जहां पे ड्रोन बन रहा है। दोस्तों, आज अचानक से न्यूज आता है उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, यदि आपको याद नहीं आ रहा, लिंडसे ग्राहम वही सेनेटर है जिन्होंने भारत के खिलाफ 500% टैरिफ, क्योंकि भारत रशियन ऑयल खरीदता है। जी हाँ, आपको याद होगा वो टैरिफ ट्रंप के आते ही लेकर के आने वाला जो बिल था वो लिंडसे ग्राहम ही लाए थे। चाइना स्पेस दे रहा है ना, चाइना को पता है कि नाउ इज अ टाइम टू वर्क विद इंडिया। इंडिया से काम करने का जो काम है, वक्त जो है वो अभी है। इंडिया को दो जो इंडिया चाहता है। एक तरफ से इंडिया, चाइनीज को अमेरिका में सैंक्शंस हैं, टैरिफ्स लगे हुए ना टैरिफ, तो उनके लिए मार्केट कौन सी खुलेगी? वो कि इंडियन मार्केट अमेरिका जितनी बड़ी मार्केट तो नहीं है। इंडियन इकोनॉमी पिछले साल जो ग्रो की है वो 6.5 पे की है, अभी वो 1% ऊपर ले गए। हम वापस आसे बेच रहे हैं ना कर्जा वापस करने के लिए। तो ये जो अफसोसनाक कहानी है वो कुछ 40 साल पहले शुरू हुई है और अब तक चल रही है। भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाने की गीदड़ भभकी भी दे चुके हैं। शनिवार की शाम सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने आखिरी सांस ली। उनके कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सीनेटर ग्राहम का परिवार इस बेहद मुश्किल दौर में आपकी प्रार्थनाओं के लिए आभारी है और इस समय अपनी प्राइवेसी यानी निजता बनाए रखने की आपसे अपील करता है। आपको बता दें कि लिंडसे ग्राहम कोई आम जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान के साथ में स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी सीनेटर का जो है ग्राहम का जो है वो निधन हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि वही सीनेटर हैं जो भारत पर 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे। इनका कहना था कि अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही ये जो है इतना बड़ा बिल पास कराएंगे भारत के लिए। 500% जो है टैरिफ लगवाने वाले थे भारत पर, क्योंकि भारत जो है रशिया से तेल खरीदता है। इसी बात को लेकर के इन्हें जो है वो चुल मची है कि आखिर में अमेरिका के कहने पर क्यों नहीं भारत चल रहा है, अपने मन से क्यों रशिया से तेल खरीद रहा है। बहुत सारी इधर उधर की बातें चल रही थी उसी समय ये सीनेटर जो थे वो 500% वाला टैरिफ जो है भारत के खिलाफ जो है वो पास करा रहे थे। बोल रहे थे कि भारत की बोलती बंद कर दी, लेकिन भगवान ने उनकी खुद सुन लिया है। आप लोगों को देखिए, स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट कर रही है, अमेरिका के टैरिफ मौजूद हैं। अगर आप सवाल पता है क्या है, अगर आप 500% टैरिफ लगा देते हैं, अभी जैसे अगले दिन उन्होंने किया था, क्या नाम है उसका, वो जो है रिलायंस वाले जो है, रिलायंस वाले ने बोलना शुरू कर दिया ना, उन्होंने कहा यार की हो गया इन्हों, हम तो तेल ही नहीं ले रहे, ये क्यों हम पे इतना कहा जा रहा है। वो इंडियन मीडिया में, सोशल मीडिया पे लोगों ने उनकी बड़ी दुर्गट बनाई। दुर्गट समझते हैं? दुर्गट ये बनाई उन्होंने, यार तुसी चंगे बंदे एवं घबराए हो तुसी, बाकी मुल्क भी तो है ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना वो डरपोक होता है, वो उस तरह नहीं है। अभी उन्होंने ट्रम्प के बेटे को बुलाया हुआ था, अंबानी के बेटे ने, वो जो क्या नाम है उनका, कोई जू हुआ वहां पे जामनगर के, पता नहीं इधर इसी गुजरात में शायद, आई थिंक। तो द पॉइंट वहां पे बड़ा क्लियर है, उनको इस चीज का पता है, उनको इस चीज का पता है कि पॉइंट एक ही होने लगा है तो की करना है। तो वो एवं नहीं उनको बुलाया, स्पेशल चार्टर्ड जहाज पे वो आया होगा, उसको पता नहीं कोई डोनेशन भी लगा दी होगी, कोई 10-20-50 मिलियन डॉलर, ठीक है, वो आया होगा वो देखने जू, और वो सारा कुछ, तो पीछे गेम और होनी है, पीछे गेम और होगी। अब वो आए थे इंडिया के अंदर कि हम रिचेस्ट इंडियन बिजनेसमैन के बेटे को मिलने जा रहे हैं, लेकिन ट्रम्प का बेटा आया था कि मैं अपने कनेक्शन बनाने जा रहा हूँ रिचेस्ट इंडियन बिजनेसमैन के बेटे के साथ फ्यूचर के लिए। वो उनको जू दिखाने लग पड़े। तो वो जो जू दिखा रहे थे वो इसलिए दिखा रहे थे, लेकिन जो राती गल्ला हुई होंगी वो तो कुछ और हुई होंगी, वो हो सकता है क्रिप्टो पे हुई हो या कुछ ऐसी चीजें हुई हो। तो ये चीजें जो है ना, क्योंकि प्रेशर तो आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया लिंडसे ग्राहम ने क्या 500% मैं सैंक्शन ला देनी। ट्रम्प के साथ मेरी मुलाकात हो गई है, बाय पार्टिसन सैंक्शन बिल है, और वो रशिया जो है वो यूक्रेन पीस कंसेशन दे रहा है, रशिया को नहीं दे रहा। और इसमें 3 ही मुल्क है मेरे ख्याल है, चाइना, इंडिया एंड ब्राजील है। ब्राजील को तो उन्होंने छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि उनके अपने हेमिस्फीयर में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे ऊपर है। इंडिया को उन्होंने वैसे कहना, इंडिया को उनको गुस्सा है चाइना वाला भी, ठीक है ना, उनको तो चाइना वाला गुस्सा भी है। इसमें चाइनीज की बड़ी वो है, चाइनीज ये नई मार्केट ढूंढेंगे, चाइनीज कहेंगे यार ठीक है जो है ना, मुंडा भी सही है कि
इन्हें दिव्य मान लेने हैं। लेकिन वो बेसिकली क्या करेंगे, दे आर लुकिंग फॉर इन चीजों में वो देख रहे हैं। इंडिया ऑलरेडी वैसे ये अपनी, मैंने अगले दिन आपको बताया नहीं है कि इंडिया ने 44% से 25% कर दी है। अच्छा, वो एक अभी जयशंकर साहब थे उधर, क्या नाम है, यूरोप गए हुए। अच्छा, वहां पे वो कर रहे थे, तो वहां पे जो पोलैंड का फॉरेन मिनिस्टर है उसने ये कह दिया कि जनाब इंडिया ने ऑलरेडी रशियन ऑयल इंपोर्ट कर दिया है, तो पुतिन की जो वॉर मशीन है उसको दचका पहुंचेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली वो कह रहे थे। अब इंडिया भी अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता है। जबरदस्ती लोन नहीं देता। हम जाते हैं IMF के पास, क्यों जाते हैं ये हमारा मसला है। जब आप लोन लेंगे तो फिर शराइत भी रखेंगे, क्योंकि उनको अपने पैसे वापस चाहिए। जैसे आपने कहा, वो शराइत, वही बात कि हम अशराफिया की जेब से पैसे निकालते हैं या आवाम की जेब से निकालते हैं। पाकिस्तान की मईशत जो है, वो पाकिस्तान की रियासत जो है, वो अब खालिसतन अशराफिया की रियासत है, अशराफिया की सियासत है और अशराफिया की खिदमत के लिए वो गोशा है। आवाम के जो मसाइल हैं वो तो तकरीरों के लिए रखे गए हैं, उनमें कोई हल नहीं है। और ये जो अभी बजट आया है ये बहुत वाज़ेह है, जिसको मैं कहूँगा शेमलेसली एंटी पुअर। पाकिस्तान में जो कभी टैक्सों का हदफ है वो कभी पूरा हुआ है, और अगर वो पूरा हो भी जाए तो जो सिर्फ कर्ज़ों की मद में हमारे जो मजमूई बजट है, जो उसका एक तनासुब के हवाले से अगर हिस्सा देखा जाए तो 44% तो वो आपके पूरे बजट में से वो चला जाएगा जो आपने कर्ज़ों पे देना है। देखिए, हदफ इसलिए पूरा नहीं होगा कि टैक्स जमा किया जाता है टैक्स बेस से, बेस इनकम बेस है, उस बेस पे इनकम टैक्स चार्ज होगा। ठीक है, अशिया की प्रोडक्शन बेस है, उस पे GST चार्ज होगा। जब इनकम नहीं होगा तो इनकम टैक्स नहीं आ सकता, जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो GST नहीं हो सकती है। तो ये हदफ एक फ़र्जी हदफ बनाते हैं और मईशत बैठ गई है, मईशत में गुंजाइश नहीं है कि वो ये टैक्स जनरेट कर सके। इसीलिए हर साल हर क्वार्टर इनका टारगेट मीट नहीं कर पाता है। इनको भी पता होता है कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कारखाने तो बंद हो रहे हैं, टैक्स कौन देगा। पाकिस्तान की मौजूदा मईशत को सर आप कहाँ देखते हैं? तो पिछले 10 साल से बैंकरप्ट हो चुके हैं, दिवालिया हो चुका है। जब मैं कर्जा लूँ आपसे और वापस न कर सकूँ तो इसका डेफिनेशन है कि मैं बैंकरप्ट हूँ। पाकिस्तान तो अब कर्जा वापस नहीं कर सकता, और अब जितने कर्जे हम ले रहे हैं सिर्फ कर्जा वापस करने के लिए ले रहे हैं। $1 हम किसी तरक्की आती है प्रोजेक्ट के लिए नहीं लेते हैं, तो ये तो बस कर्जा लेते हैं कर्जा वापस करने के लिए। सर, आपने कहा कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है। जी, PDM गवर्नमेंट आई तो यही एक खदशा था कि पाकिस्तान कहीं श्रीलंका की तर्ज पर बैंकरप्ट ना हो जाए, और फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए आज ये दावे किए जाते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान बैंकरप्ट अमली तौर पर हो चुका है, कैसे सर? जितने हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं ना, उसमें से जो हमें कर्जा वापस करना है वो निकाल दें, वो मनफी में चला जाएगा। ये एक $1 हमारा रिजर्व जो है वो कर्ज़ों का रिजर्व है, हमारा नहीं है वो पैसा। 3 अरब चाइना से लिया, 2 अरब UAE से लिया, 5 अरब सऊदी अरब से लिया, ये रखे हुए हैं, उनके पैसे रखे हुए, और हम कहते हैं ये हमारा रिजर्व है। नो, ये तो सच बोलने वाली बात नहीं है, हम दिवालिया हो चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें जिस तरीके से ये पूरी कोशिश कर रहे थे उस समय की बात है जिसमें भारत पर होड़ मचा हुआ है कि भारत पर 50% टैरिफ लगा है, तो भारत का 50% से बढ़कर जो है वो 500% हो जाएगा। उस समय चर्चा चल रहा था बहुत ही ज़्यादा। ट्रंप उस समय बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थे, आप लोगों को मालूम होगा। सभी कंट्रियों के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे। यूरोपीय जो कंट्री हैं वो भी जो है टैरिफ के दबाव से परेशान हो गई थी अमेरिकी। तो सब लोगों ने जो है मूव ऑन किया भारत की तरफ। भारत से सब लोग ट्रेड डील व्यापार करना चाहते थे, अमेरिका को छोड़ना चाहते थे, क्योंकि अमेरिका का जो है वो टैरिफ ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से लोग जो है वहाँ से छोड़ के भाग रहे थे दोस्तों। ठीक है, तो भारत की तरफ जब ज़्यादा कंट्री का झुकाव होने लगा तो ट्रंप को लगा कि यार हमारे यहाँ से तो सभी लोग चले जाएंगे। ठीक है, सभी लोग जब चले जाएंगे तो फिर हम अकेले फंसेंगे, तो अकेले क्या करेंगे दुनिया में? जब हमसे दुनिया ही नहीं जुड़ी रहेगी तो व्यापार कहाँ होगा? व्यापार तो धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। जब ट्रंप को एहसास हो गया कि भारत के बिना गुजारा नहीं होगा, भारत से और अदर कंट्री के दुश्मनी लेने से जो है पाकिस्तान का जो है खाना पानी बंद हो जाएगा, तो उसने जो है तुरंत फैसला लिया कि हम भारत के टैरिफ हटा देंगे, भारत के टैरिफ हटा देंगे और यूरोपीय देश का भी टैरिफ हटाएंगे। उससे तुरंत एहसास हो गया। तो ये सब भारत की पावर थी। और उसी बीच में ये सीनेटर थे ग्राहम, ये भी उसमें फंसे हुए थे। ये चाह रहे थे कि बिल हम पास करा दें कि भारत पर 500% टैरिफ लग जाए। भारत को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे। उस समय इनकी बहुत ही ज़्यादा चर्चा हुई थी, और अब जो है काफ़ी समय के बाद न्यूज़ आई है कि उनकी जो है निधन हो चुका है।
निधन के बाद फिर उनका आज जो है चर्चा हो रहा है दोस्तों, आप लोगों के सामने खुद देख सकते हैं आप जैसे किस तरीके से जो है यह चर्चा बना हुआ है दोस्तों।